16 तारीख को दो आईपीओ लिस्टिंग होने जा रहा है। एक है फ्रैंक्टल एनालिटिक्स आईपीओ, दूसरा है आई फाइनेंस आईपीओ। दोनों ही आईपीओ अभी क्लोज हो चुका है। तो लिस्टिंग डे में हमको क्या करनी है और कितना परसेंट लिस्टिंग में हमको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगर आपको मिला हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की मतलब आईपीओ होने वाले हैं। हो सकते हैं ये मेन बोर्ड का आईपीओ, लेकिन रिस्की है। तो लास्ट तक देख के जाना, आपको पता चलेगा किस में कितना परसेंट का लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रैंक्टल एनालिटिक्स आईपीओ के बारे में। ये वाला जो आईपीओ का साइज देखो, कंपनी वैल्यूएशन तो अच्छा वैल्यूएशन पे ये मांग रहा है। 15,473 करोड़ का इसका वैल्यूएशन था और 16 तारीख को लिस्ट होने जा रहा है। साइज भी अच्छा खासा था, 2834 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास था। और उनमें से भाई 1,000 करोड़ का फ्रेश इशू था। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक यहाँ पे है, 3 भाग में से 2 ही भाग ऑफर फॉर सेल है और एक ही भाग जो है यहाँ पे फ्रेश इशू है। अब इसमें लिस्टिंग गेन आपको कितना परसेंट मिलेगा, वो सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले तो ज़्यादा जो अमाउंट है आईपीओ का वो जाएगा मतलब ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो ये सबसे पहला ड्रॉबैक हो गया। देन RONW इतना बढ़िया नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी भाई ऑलमोस्ट 9 टाइम पे आप कह सकते हो। ईपीएस भी 8 रुपये का है, तो ईपीएस मैनेजेबल है, लेकिन पी जो है आप देख सकते हो 109 से भी ऊपर है। तो हाँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको दिखेगा, वो ये है कि इसके पास सरप्लस बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का सरप्लस है। वहीं पे बोरोइंग बहुत कम है, 274.6 करोड़ का। तो बोरोइंग के मामले में कम है, तो कंपनी इसके मामले में ठीक ठाक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि सब्सक्रिप्शन कितना आया है। तो सब्सक्रिप्शन में अगर आप देखोगे ओनली 2.81 टाइम सब्सक्रिप्शन आया है। QIB ने 4 टाइम यहाँ पे ओवर 4 टाइम सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिलने के चांसेस कब होते हैं। तो वो वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन पे मिलेगा, डेफिनेटली देखना। तो यहाँ पे QIB इतना ज़्यादा यहाँ पे क्रेजी नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए। ओनली 4.4 टाइम, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल अच्छा नहीं कहूँगा। स्मॉल HNI ने 1 टाइम भी नहीं करा, बिग HNI ने जस्ट 1 टाइम, रिटेल ने जस्ट 1 टाइम, और एम्प्लॉय ने तो 1 टाइम करा ही नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन नहीं है, अच्छा नहीं है। तो ये भी ड्रॉबैक आ जाती है। अब देखते हैं जीएमपी जो मैं आपको बताया था कि जीएमपी अगर आप देखोगे ना, 180 था पहले, उसके बाद 105, फिर 57, फिर 43, फिर 29, फिर 13,873, मतलब एकदम कंटिन्यू फ्लो में ये घट रहा है। तो मतलब आप एक्सपेक्ट ही मत करो कि यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। हाँ, मार्केट कंडीशन थोड़ा बहुत अच्छा है, पिछले 3-4 दिनों से मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो उस केस में आप मान सकते हो कि यहाँ पे 2-3% का आपको लिस्टिंग गेन या फिर इक्वल में लिस्ट हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 चांसेस है। 50% में आपको यहाँ पे मतलब माइनस में डिस्काउंट में लिस्ट होता हुआ दिखेगा, या 50% में आपको इक्वल, या फिर 2-3%, 5% का हाईएस्ट लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि लिस्टिंग गेन मिलेगा, लेकिन अगर मिलता है तो हाईएस्ट 5% का मिलेगा। हाँ, लेकिन सेम डे में ये बढ़ जरूर सकता है। ठीक है, तो यही है भाई फ्रैंक्टल एनालिटिक्स आईपीओ का लिस्टिंग गेन की बात करूँ तो। और देखो यहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल अगर आपको मिला है ना, तो आपको सेल करना है। और अगर आपको ज़्यादा मतलब यहाँ पे डिस्काउंट में लिस्ट हो जाती है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई। ये भाई इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े आईपीओ जैसे कि मैं बात करूँ, देखो हाँ, आने वाले दिनों में हो सकता है कि मतलब मार्केट कंडीशन अच्छा हो, जैसे कि 2024 तक था, सितंबर 2024 सितंबर तक का। मतलब अगर आप हाल देखोगे तो 2020-22 से लेकर इतना तेज़ी से मार्केट बढ़ा था, मतलब बहुत अच्छा था। वैसा कंडीशन अगर फिर से वापस आता है, क्योंकि US इंडिया ट्रेड डील भी हो चुका है, हाँ, लेकिन वो इतना खास नहीं है। तो यहाँ पे वो वाला कंडीशन आना थोड़ा बहुत अभी भी वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1 साल। मेरा मानना ये है कि बेच के निकलो, और भाई अगर बेच सकते हो तो दैट्स इट। कोई होल्डिंग वोल्डिंग की मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इंट्राडे में भाई हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा रिस्क होने वाला है। तो अगले आईपीओ पे चलते हैं, आई फाइनेंस के आईपीओ। देखो आई फाइनेंस का जो मार्केट वैल्यूएशन था वो 3,138 करोड़, मतलब 83 करोड़ का था। उसके बेसिस पे ये जो है अबाउट अबाउट 1,010 करोड़ का जो है आईपीओ ले रहा था। तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन की मैं अगर बात करूँ तो देखो अबाउट 300 करोड़ का यहाँ पे भी ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पे भाई आईपीओ साइज में ऑफर फॉर सेल यहाँ पे भी है। 3 गुना कर दूँ तो उसमें से 1 गुना तो मतलब चला गया ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू हालांकि ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 3 भाग में से 1 भाग तो चला ही गया, तो एक आ गया आपका ड्रॉबैक। एंड दूसरी ओर अगर मैं कुछ की फीचर्स की बात करूं, जैसे कि सरप्लस देखो 1600 ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का है, जो कि अच्छा खासा है। लेकिन बोरोइंग देख सकते हो,
भाई 3,000 का वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यूएशन, उसके ऊपर इसके ऊपर डेट देख सकते हो 5,218 करोड़ का, इतना ज़्यादा डेट, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे डेट टू इक्विटी भाई 3 से भी ज़्यादा है। और RONW अच्छा नहीं है, ROE अच्छा नहीं है, और प्राइस टू बुक वैल्यू हालांकि थोड़ा बहुत डिसेंट है, बट यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा नहीं है। पी भी भाई इतना अच्छा नहीं है, 24 है, मतलब 20 से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, देखो लिस्टिंग गेन की मैं बात कर रहा हूँ कि लिस्टिंग गेन हमें कितना परसेंट मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें ना लिस्टिंग गेन के लिए मैटर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम देखें कि सब्सक्रिप्शन देखो 1.04 टाइम बिल्कुल और बिल्कुल अच्छा नहीं है। QIB ने खाली 1.6 टाइम अपना मतलब 1.5 टाइम करा है, बाकी किसी ने भी 1 टाइम नहीं करा। भाई बिग H9 ने तो 0.02 टाइम, मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब लोग यहाँ पे टोटली इसको पसंद ही नहीं कर रहे। तो उस केस में देखा जाए तो भाई ये मेरे हिसाब से भाई ये इतना अच्छा खासा आपको लिस्टिंग ये नहीं दे सकता। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि GMP ग्रे मार्केट में लोग कितना देने के लिए रेडी हैं इसको। भाई GMP तो बिल्कुल और बिल्कुल जीरो है। देखो एक टाइम पे 5 रुपये का था, उसके बाद 1, फिर 0.000000000। आज देखा जाए तो 11 तारीख को 0.35 पैसा ओनली जो है यहाँ पे GMP शो कर रहे हैं, जो कि मतलब 0.5 टाइम भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है। तो यहाँ पे भी लिस्टिंग गेन की आप छोड़ ही दो, यहाँ पे भी आपको लिस्टिंग गेन मिलने से रहा। भाई ये वाला डिस्काउंट में ज़्यादा लिस्ट होगा, मतलब 60% तो डिस्काउंट में लिस्ट हो सकता है। इक्वल प्राइस में 40% के अंदर इक्वल प्राइस, या फिर मतलब थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन लेगा तो 2-3% का ले सकता है। मतलब ऐसा नहीं लगता मुझे कि ये लिस्टिंग गेन लेगा, ये भाई डिस्काउंट में लिस्ट हो सकता है। हाँ लेकिन दोनों के दोनों IPO की बात करूं तो मार्केट, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अच्छा है, तो अगर आपका लग अच्छा है तो हो सकता है कि आपको 1-2% मिल जाए। अगर 1-2% मिलता है ना तो निकल आना भाई, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में बहुत पछताना पड़ सकता है भाई। ऐसा हमारे साथ एक बार हुआ था भाई, क्या बताऊं। तो यही हालत है, इसमें भी लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन मत रखना कोई भाई। यहाँ पे मैं आपको डे ट्रेडिंग करने की सलाह भी नहीं दूंगा, लॉन्ग होल्ड करने की सलाह भी नहीं दूंगा। तो यही भाई हालत है, दोनों के दोनों IPO मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं करने वाला। दैट्स इट।